बिहार में सत्ता बदलने वाली है। चुनावी संग्राम का माहौल गरमाने लगा है। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान अब बस चंद घंटों की बात है, लेकिन इससे पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदान और मतगणना की तारीखों की घोषणा करेगा, क्योंकि 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पूरी ताकत झोंक रहा है, जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद ने लगातार सहयोगी दलों के साथ बैठकें कर सीट बंटवारे पर मंथन भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली दलों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठकों का दौर भी जारी है। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक करीब 5 घंटे लंबी चली, जिसमें कांग्रेस और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टियां जैसे सहयोगी पार्टियों ने सीटों और पदों को लेकर अपनी अपनी मांगे भी रखी है। ये भी कहा जा रहा है, एक नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि सीटों पर घोषणा परसों नहीं तो तरसों हो जाएगी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी भी गहन मंथन चल रहा है। इस बार का बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जो भ्रष्टाचार और सिस्टम से परेशान जनता के बीच खुद को विकल्प के तौर पर पेश भी कर रही है। वही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों का खेल नहीं होगा, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय मुद्दे इस बार मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित भी करेंगे। तेजस्वी यादव की आरजेडी परंपरागत रूप से मुस्लिम यादव वोट बैंक पर निर्भर रही है, लेकिन इस बार उन्हें वोटों के बंटवारे का डर भी सता रहा है, खासकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनसुराज जैसे विकल्पों की वजह से। बीजेपी जेडीयू गठबंधन की कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, जिसमें नीतीश कुमार की छवि, विकास कार्यों की रफ्तार और जन असंतोष जैसे पहलू अहम हैं। फिलहाल 2 फॉर्मूले सीट शेयरिंग को लेकर सामने आने लगे हैं, जिसमें से किसी एक पर मुहर भी लगने की संभावना है। लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ये भी जानकारों का कहना है। इन सब के बीच आम जनता की नजरें इस पर टिकी हैं कि इस बार किसके सिर ताज सजेगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन इतिहास रचेगा? जवाब बस थोड़ा ही दूर है, लेकिन मुकाबला इस बार बेहद कांटे वाला होने वाला है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव। नमस्कार।